जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? आकाश, आवाज आ रही है मेरी? जय हिंद। मैं ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? क्या आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? क्या आवाज आ रही है मेरी? चलिए जी, क्लास स्टार्ट करें। आज की क्लास स्टार्ट करें। तो आज अपन क्वाड्रिलेटरल का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। अभी अपने दो चीज रह गई है। और वो चीज रह गई अपना ट्रेपेजियम, है ना? तो ट्रेपेजियम और आपका एक वो रह गया पॉलीगन्स, वो अपन आज पढ़ेंगे। दोनों इजी टॉपिक है, इतने टफ टॉपिक नहीं है। ठीक है। बस ट्रेपेजियम पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ट्रेपेजियम से क्वेश्चन आता है भाई, कंफर्म क्वेश्चन आता है ना? और इजी टॉपिक है, टफ नहीं है। कुछ लिमिटेड ही प्रॉपर्टीज है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले अपन ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, मैं ट्रेपेजियम के बारे में बताता हूँ आपको। ट्रेपेजियम, देखिए ट्रेपेजियम के अगर डेफिनेशन देते हैं तो ट्रेपेजियम क्या होता है आपका? क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ द साइड्स इज पैरेलल। क्या होना चाहिए? वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें पेयर ऑफ साइड्स क्या हो आपका? पैरेलल हो। जैसे देखिए, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि आपका ट्रेपेजियम में क्या होता है। यहाँ पे शो करता हूँ कि ट्रेपेजियम में क्या होता है। आ, इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को एक बार कट कीजिए आप। इसको कट कीजिए। जैसे कि आ, ये बनाया मैंने पैरेलल साइड। देखो, ट्रेपेजियम की खास बात क्या है? ट्रेपेजियम की खास बात ये है कि इसमें दो साइड्स क्या होती है आपकी? पैरेलल होगी। दो साइड क्या होगी इसमें भैया? पैरेलल होगी। और ये जो दो साइड है ना, ये इनका कुछ आइडिया नहीं है, ये कैसी होगी, किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी, कुछ पता नहीं है अपने को। सिंपल सी बात है ना? ये कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, कैसे भी हो सकती थी ये दो साइड। बट बाकी की जो दो साइड है वो कंफर्म है कि भैया क्या होगी आपकी? पैरेलल होगी। ठीक। अब देखिए, कुछ एंगल्स है इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये ट्रेपेजियम है, मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी। क्या नाम देता हूं? ए बी सी डी। ये मैंने इसको नाम दिया। अगर ये एंगल थीटा है, अगर मैं बोलता हूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये दोनों साइड देखिए पैरेलल है। और मैंने कहा था आपको, कोई भी ट्रांसवर्स लाइन इनको कट करती है तो ये जो दो एंगल बनते हैं इनका सम क्या होता है? 180 होता है। तो मैं दूसरा एंगल क्या बोल सकता हूं कि ये होगा भैया 180 माइनस थीटा। सिमिलरली मेरे को ये एंगल पता नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी एंगल बना सकता है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। तो इसको मैंने बोल दिया भैया फाई है। अगर ये फाई है तो अपन बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल क्या होगा आपका? 180 माइनस फाई होगा। तो पहले तो आपको ये एंगल्स का नॉलेज रखना है। ठीक। अब ध्यान रखना, आपका ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें दो साइड्स क्या हो आपकी? पैरेलल हो। ए भी पैरेलल होगी किसके? सी डी के। ठीक। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव होता है इन साइड्स के बीच में। और वो रिलेशन क्या है? कि ये जो आपकी दो नॉन पैरेलल साइड है, ये जो दो नॉन पैरेलल साइड है, एक आपकी क्या है? ए बी और एक है सी डी। अगर मैं इनमें क्या बनाता हूँ? डायगनल्स बनाता हूँ। दो दो क्या बनाता हूँ? डायगनल्स बनाता हूँ, ए सी और बी डी। तो रिलेशन ये है कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका? इक्वल्स टू होगा आपका इन दोनों का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर।
इक्वल्स टू प्लस क्या होगा आपका 2ab डॉट सी डी होगा। देखिए क्या बोला मैंने बोला इस डायगोनल का स्क्वायर प्लस इस डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ये पैरेलल साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी और सी डी। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है साइड्स के बीच में जो आपको ध्यान रखना है, पूछ लेते हैं। दूसरा देखो अपने को एंगल से क्या पता चला कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू क्या होगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी। रुको इसको रीनेम कर लो यार, रुको रुको, एक गलती हो गई है। गुड मॉर्निंग, एक चीज चेंज कर लेना यहाँ पे। ठीक है, इसको नाम ऐसे कर लो ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पे ये क्या बना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2ab डॉट सी डी होगा। अगेन देख लेना इस रिलेशन को, वो नेमिंग अपने ने गलत कर दी थी। तो क्या क्या कहता है ये वाला कि डायगोनल्स का स्क्वायर का सम इक्वल्स टू होगा आपके जो नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर का सम है प्लस 2ab डॉट सी डी। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना। दूसरा अपने को क्या पता चला कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू क्या होगा आपका 180 होगा। और एक अपने को पता कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा आपका 180 होगा। तो ये दो चीजें आपको ट्रेपेजियम के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम में ये होता है। ठीक, अगर मैं एरिया की बात करूं, आपके एरिया की बात करूं तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या हो जाता है आपका, इंटू हो जाता है भैया डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाता है एरिया। जैसे देखिए ये मान लीजिए आपका ट्रेपेजियम है, ठीक, ये इसकी मान लीजिए हाइट h है, ये क्या भैया, ये इसकी मान लीजिए हाइट h है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा भैया, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड देखिए ए बी और सी डी है ना, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, h है, तो इंटू क्या हो जाएगा h। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एरिया का, फॉर्मूला काफी बार यूज होगा आपके, और एरिया का फॉर्मूला काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान रखना भाई, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। अब चलिए इसका आंसर बताइए आप। बोला है इफ four angles of a quadrilateral are in the ratio 5 7 9 11 which figure it is। आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी फिगर होगी अगर उसके जो एंगल्स है वो इस रेशियो में, सोच के देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बोला है चार एंगल्स है वो इस रेशियो में, तो ये आपके अकॉर्डिंग कौन सी फिगर है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया भैया, मान लेते हैं ये आपका एंगल ए, ये है बी और ये है सी और ये है डी। एंगल ए बी सी डी का रेशियो दिया आपको 5:7:9:11। अब एक चीज देखिए, मैं फिगर बनाऊंगा, है ना, फिगर बनाऊंगा तो ए के अपोजिट क्या आएगा, एंगल सी आएगा, और बी के अपोजिट क्या आएगा आपका डी आएगा। यही आएगा ना भाई, यही आएगा ना, बताइए। एक चीज देखिए, एंगल ए और एंगल डी जो आपके क्या आएंगे, पास पास में आएंगे, एडजेसेंट आएंगे, एडजेसेंट आएंगे। इन दोनों का सम देखिए क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, 16। और ये जो पास पास में आएंगे बी और सी, इनका भी सम देखिए क्या आ रहा है आपका, 16 आ रहा है। मतलब इनका सम भी क्या होगा, 180 होगा, इनका सम भी 180 होगा। ये देखिए अभी अपने ने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ये प्रॉपर्टी, ये 180 सम किस में होता है, ये होता है भैया आपके ट्रेपेजियम में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ट्रेपेजियम। समझ में आया ना, ऐसे प्रॉपर्टी यूज होती है भाई, ऐसे प्रॉपर्टी यूज होती है, इसीलिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो प्रॉपर्टीज पे फोकस करना। ट्रेपेजियम के जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी बताता हूं आपको, अभी तक मैंने सिर्फ तीन ही चीज बताई है। एक तो एंगल्स का आपको नॉलेज दिया, एंगल्स की वही बेसिक चीज है जो अपन स्टार्टिंग से करते आए हैं कि कोई भी ट्रांसवर्स लाइन कट करती है अगर को दो पैरेलल लाइन को, तो उन दोनों का जो सम बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 180 बनेगा, है ना, क्योंकि ये क्या आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी। और दूसरा अपने ने एक रिलेशन पढ़ा कि एच सी स्क्वायर डायगनल्स के स्क्वायर का सम इक्वल्स टू होगा आपके नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर का सम प्लस 2 इंटू
ए बी एंड सी डी। और तीसरा आपने पढ़ा एरिया। एरिया क्या होता है भैया? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये तीसरी चीज पढ़ी है आपने, नहीं तीन चीज पढ़ी है अभी तक बस। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, और एक ये भी मैं क्या कर देता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसका आंसर बताइए। आपको इसमें एरिया बताना है, एरिया बताइए इसमें। एरिया बताना, और फिगर आपकी ये है, फिगर भी बना देता हूं मैं। ये आपकी फिगर है, ए बी सी डी, और ये आपकी एस एन, ये ई। आंसर बताइए इसका जल्दी से। एरिया क्या हो जाएगा? अभी ये थोड़ी देर पहले अपने ने एरिया का पढ़ा भैया, फॉर्मूला पढ़ा है ना अभी एरिया का। एरिया इक्वल्स टू, मैंने बताया था क्या होता है आपका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स क्या है भैया? पैरेलल साइड हो जाएगी आपकी ए बी और सी डी। देखिए ए बी और सी डी दे रखा है 20 प्लस 12, इंटू क्या हो जाता है, इंटू हाइट हो जाता है। हाइट देखो क्या दे रखी है, डी अपने को 8 दे रखी है। फर्दर सोल्व करते हैं तो देखो क्या आ जाएगी, 2 से ये कट कर देता हूँ तो ये 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा फाइनली 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट बताइए, किसी को भी कोई डाउट अभी तक जितने मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं ट्रेपेजियम के अंदर? एनीवन? किसी को भी डाउट? अब देखो मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं जिसपे आपके क्वेश्चन पूछता है ना, सीडीएस क्वेश्चन पूछ लेता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को। अभी देखिए ट्रेपेजियम है, एक चीज ध्यान रखना, मैं अभी भी आपको क्लियर कर दूं, बोल दूं कि ये दो साइड है ना, ये कैसे भी हो सकती है। मतलब ऐसे सीधी भी हो सकती थी, ऐसे हो जाए, कैसे भी हो सकते हैं, अपने को कुछ पता नहीं है, ये दो साइड्स। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब एक चीज देखिए, ट्रेपेजियम के अंदर दो ट्रायंगल ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दो ट्रायंगल क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये ट्रेपेजियम है, अपने को पता है ये साइड्स क्या है भैया, पैरेलल है। ये साइड्स क्या है, ए बी और सी डी क्या है भैया, पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अपने को पता है। अब देखिए ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, और ये दो डायगोनल्स है, इसकी डायगोनल्स कट करेगी, यहाँ पे कट करेगी, तो अपने को पता है ये बीच वाला एंगल क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। पहली चीज तो अपने को पता चला, ये बीच वाले जो एंगल है वो इक्वल बनेंगे। क्यों बनेंगे? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकेंड चीज देखिए, सेकेंड चीज, अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो मैं इसे जिगजैग बनाऊंगा, तो ये एंगल किसके इक्वल बनेगा, इसके इक्वल बनेगा। तो ए से क्या हो गए, ये दोनों साइड ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो देखो अब इनके नाम देता हूं, तो यहां से क्या पता चला, सो ट्रायंगल ए ओ बी, पहला मैंने नाम दिया ए ओ बी। ए ओ बी, देखिए ए आया है ना पहले एंगल, ए की इक्वल कौन सा आपका, सी है ना, तो पहले आएगा सी, इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। सी ओ डी, अपने को ये पता चला। अगर एओबी सीओडी के आपका सिमिलर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, पहला रिलेशन आपको ये पता चलता है, मैं ये बोल सकता हूँ कि एओ डिवाइडेड बाई सीओ इक्वल्स टू होगा आपका बीओ, बीओ डिवाइडेड बाई ओडी, या फिर डीओ इक्वल्स टू होगा आपके ए बी डिवाइडेड बाई सी डी बी। बिकॉज क्या होगी, साइड्स पे आपकी क्या होगी भैया, सेम ही रेशियो में होगी। मान लीजिए रेशियो क्या आपका के है, ये रेशियो आपको क्या मान लेना है, के है। ये रेशियो मान लेते हैं अपन के। अगर रेशियो के है, तो अब अपन एरिया का भी रेशियो निकाल सकते हैं ना।
ये दो ट्रेंगल के साइड का रेशियो अगर अपने को पता है तो एरिया का रेशियो भी निकाल सकते हैं। मैंने बताया था ट्रेंगल वाले में स्क्वायर कर देंगे। तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ओ डी, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका के स्क्वायर हो जाएगा ना। कोई नई चीज तो नहीं बताई ना, ये चीज तो पहले बताई हुई है आपको। अगर साइड का रेशियो ये होता है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो ध्यान रखना ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे ये आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और आपको पता होना चाहिए किस वे में सिमिलर होंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, इस पे सीडीएस में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सीडीएस ने पूछा था। बोला एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच एबी इज पैरेलल टू डीसी। आपको क्या बोला है, एक एबीसीडी क्या है भैया, ट्रेपेजियम है। बना लेते हैं, बना लेते हैं, बोला है तो ये बना लिया मैंने। इसका नाम क्या है, एबीसीडी, एबीसीडी। ठीक, और फिर कि देखो क्या बोला है, ए बी बोला पैरेलल है डीसी के, देखो पैरेलल बनाएंगे अपने ने। फिर बोला है एंड टू ए बी इक्वल्स टू 3 डीसी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डीसी, दिस डीसी, है ना। तो यहां से देखो ए बी और डीसी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी सी इक्वल्स टू क्या है, ये दे रखा है अपने को 3/2। ये क्या दे रखा है, 3/2 दे रखा है। अपने से पूछा देखो क्या है, द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। डायगोनल्स बना लेते हैं, डायगोनल्स बना लेते हैं भाई। ये बनाई मैंने पहले डायगोनल, ये बनाई मैंने दूसरी डायगोनल। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, आपके ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल, टू दैट ऑफ डी ओ सी ये वाला ट्रायंगल। अब देखो ये दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। अभी अपने ने पढ़ा ये दोनों ट्रायंगल होते हैं सिमिलर, होते हैं। तो मतलब इनकी साइड का जो रेशियो है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो इसकी साइड देखो ए बी है और इसकी साइड क्या भैया, सी डी है ना। यही अपने ने देखा था रेशियो में, यही आती है करस्पॉन्डिंग साइड। सिंस ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर आपकी किसके, ट्रायंगल सी ओ डी, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। ये कितना आ जाएगा आपके, ये हो जाएगा दोनों का स्क्वायर, ए बी डिवाइडेड बाई सी डी का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 9/4। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन था कि आप देखते ही क्या कर सकते थे, ये 3/2 आ रहा है, 9/4 कर लेते। ये तो मैंने बस आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इतना लिखा है, लिखना ही नहीं पड़ता। तो देखो यार क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं, काफी क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं। ऐसे नहीं होता कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं आपके। तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर बताइए आप जरा, इसका आंसर बताइए जरा, देखते हैं कितना सीखा है। कंसिडर डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। Any line drawn parallel to the parallel side of a trapezium divides the non-parallel sides proportionally. बताइए, आंसर बताइए इसका। क्या जो डायगोनल है वो दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। दूसरा है, अगर मैं कोई नॉन पैरेलल साइड, जो आपकी पैरेलल साइड है उनके कोई और पैरेलल साइड खींचता हूँ, बीच में खींच लिया चलो मैंने, तो जो नॉन पैरेलल साइड है उनको क्या इक्वली डिवाइड करेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा भैया, बोथ होगा। पहली बात तो क्या होगा, बोथ होगा। अभी देखो मैं यही चीजें आपके साथ क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए पहले स्टेटमेंट, एक मिनट, पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट देखिए, ये आपका ट्रेपेजियम, ये आपका ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ये इसकी हो गई डायगोनल्स।
ये हो गई इसकी डायगोनल्स, और ए बी क्या है यहाँ पे पैरेलल है सी डी के। तो अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है आपने ने कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर होते हैं तो भैया आपने ने देखा डायगोनल्स भी क्या आ रही थी, प्रोपोर्शनल में आ रही थी, ऐसे आ रही थी ना, ए ओ डिवाइडेड बाई सी ओ इक्वल्स टू क्या आ रहा था, बी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है, देखो प्रोपोर्शनल में डिवाइड कर रहा है, ए ओ डिवाइडेड बाई सी ओ इक्वल्स टू आपका बी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ABCD is a trapezium AB parallel CD. M and N are points on AD and BC such that MN parallel AB। अब देखिए मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं, यही पॉइंट है दूसरा। ये ट्रेपेजियम है अपना ABCD, और AB और CD क्या हो गई भैया, दो पैरेलल लाइन हो गई है ना, पैरेलल साइड। इनके पैरेलल मैं कोई तीसरी लाइन खींचता हूं, मान लीजिए मैंने खींची MN। मैंने क्या खींची MN, ये कहीं भी खींच सकते हो आप, कहीं भी खींच सकते हो, मैंने खींची MN। ऐसे खींचिए कि एम एन क्या आपके पैरेलल है ए बी के, एम एन क्या है पैरेलल है ए बी के। तो अगेन ये क्या करती है आपकी, इक्वली डिवाइड करती है। तो ये वाला रिलेशन आप लिख लेना, रिलेशन क्या हो जाएगा कि डी एम डिवाइडेड बाई एम ए इक्वल्स टू होगा आपका सी एन डिवाइडेड बाई एन बी। अगर आप कोई पैरेलल लाइन खींचते हैं इन पैरेलल लाइंस के, तो ये क्या करेगा, ये जो वाली साइड्स है ना इनको प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं प्रोपोर्शन बोल रहा हूं, कि इसमें जो प्रोपोर्शन बनेगा, जो रेशियो बनेगा, वही रेशियो क्या बनेगा आपका यहां बनेगा। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगेन ध्यान रखना, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑन AD एंड BC। अगर M और N ऐसे पॉइंट्स है कि क्या है, दोनों साइड्स पे क्या है भैया मिड पॉइंट है, तो देखिए क्या होता। अब देखो ये कुछ वो जो ट्रायंगल में अपने ने पढ़ी थी ना मिड पॉइंट थ्योरम, याद है आपको, वैसा सही है कुछ, ऑलमोस्ट वही वही चीज है आपका, बस स्लाइटली डिफरेंस है। तो देखो M क्या है, AD का मिड पॉइंट है, तो इसको इक्वली डिवाइड करेगा, इसको और इसको। और N क्या आपका इसका मिड पॉइंट है, तो क्या करेगा आपकी BC को इक्वली डिवाइड करेगा, है ना, दो पार्ट में। अगर आपकी ये दोनों मिड पॉइंट है, तो अपन बोल सकते हैं कि भैया जो आपका ये MN होगा ना, ये क्या होगा, पहली बात तो पैरेलल होगा AB के। AB की क्या होगा, पहली बात तो पैरेलल होगा, चाहे AB हो चाहे CD हो, क्योंकि AB और CD तो पैरेलल अपने को पता है, चाहे AB के पैरेलल लिख लो चाहे CD के पैरेलल लिख लो। तो AB क्या MN क्या होगा आपका, AB के पैरेलल होगा। दूसरा देखिए वही ट्रायंगल वाला सीन है, उसमें भी याद कीजिए पैरेलल होता था। दूसरे में अपन ट्रायंगल में क्या लिखते थे कि ये लेंथ होगी, ये क्या होती है आपकी, इसकी हाफ होती है। बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो लेंथ होगी ना, ये हाफ तो होगी, बट किसकी हाफ होगी, इसकी और इसके सम की, ए बी और सी डी के सम की, बस इतना ही फर्क है, बस इतना ही फर्क है, और बाकी वही ट्रायंगल वाला है, वही ट्रायंगल वाला है, और सब कुछ समझ गए ना। अगर मिड पॉइंट्स लेते हैं आप दोनों साइड्स का, तो ये दोनों क्या होगी आपकी, पहली बात तो पैरेलल होगी, दूसरी क्या होगी, ये जो लेंथ होगी आपकी ये क्या होगी, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर बताइए जरा, जल्दी से आंसर बताइए। ये मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछ लेता है सीडीएस आपसे डायरेक्ट। P is the midpoint of AD एंड, इसको लिख लेना, एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो PQ क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो अभी मैंने बोला अगर मिड पॉइंट होते हैं तो ये क्या होगा आपका AB के पैरेलल होगा। साथ में ये जो PQ लेंथ होगी ये क्या होगी आपकी, हाफ होगी दोनों के सम के बराबर। तो क्या हो जाएगी 12 प्लस 20, यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए जी एक और मिड पॉइंट थ्योरम देखिए, एक और मिड पॉइंट थ्योरम देखिए, ये नेक्स्ट मिड पॉइंट थ्योरम। देखो ये आपका ट्रेपेजियम है, मैंने बनाई इसमें डायगोनल्स। अब ये जो डायगोनल्स है ना, ये मिड पॉइंट नहीं है, पहली बात तो, है ना, इतना ही तो कॉमन सेंस है ना, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये डायगोनल्स का मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी कट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो आपकी एसी डायगोनल है ना, अब पिक्चर पे मत जाइएगा, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा बस। मान लीजिए एम क्या है आपका एसी का मिड पॉइंट है सपोज, और एन क्या है आपका
बीडी का मिड पॉइंट है। तो अगर मैं इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हूँ दोनों को, तो देखिए आपका क्या सीन होता है। तो देखिए क्या सीन होता है, क्या बोला है मैंने, एम है वो क्या है, एसी का मिड पॉइंट है, मतलब एसी को इक्वली डिवाइड कर रहा है। एन क्या है आपका, बीडी का मिड पॉइंट है, मतलब बीडी को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो यहां से एक रिलेशन पता चलता है कि ये जो एम एन होगा ना, एम एन, ये इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी। बस पिछले वाले फॉर्मूले में क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, माइनस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका आंसर बताइए क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपको ये साइड दी है 12 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये भी 12 होगी। अब ये साइड अपने को पता नहीं है, अपने से क्या पूछा है, ए ई पूछा है। ए ई आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, दो ही साइड दी है अपने को, टोटल बोला है 20 है, टोटल कितनी है 20 है, यहां से लेके यहां तक टोटल 20 है। अब देखिए यही गलती होती है। मैंने अभी आपको चिल्ला चिल्ला के एक चीज बोली थी कि ये जो साइड होती है ना, ये कैसे भी हो सकती है भाई, सीधी भी हो सकती है, ये ऐसे और भी लंबी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप ये गलती मत कर देना कि मैं क्या कर दूं, 12 माइनस कर दूं तो 8 रह गया, 4 यहां दे देता हूं, 4 यहां दे देता हूं, ये गलती मत कर देना। मान लीजिए ये लेंथ आपकी x है, तो टोटल कितनी है, ये और ये मिला के 8 है, तो ये हो जाएगी 8 माइनस एक्स। अब अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं भाई कि ये लेंथ कितनी होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। तो अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब एक आपका स्पेशल टाइप का ट्रेपेजियम आएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। उसमें ना, उसमें ये जो साइड्स होती है ना आपकी, साइड वाली, ये वाली साइड्स, ये क्या होती है, इक्वल होती है। उसमें आप ये कंसेप्ट लगा सकते थे कि ये 4 होगा, ये 4 होगा, क्योंकि उसमें साइड्स क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। इसमें तो ये साइड ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे, है ना, फिगर पे नहीं जाना है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उस पे जाना है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। तो अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की, कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो होता है ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। वो ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो आपकी, इक्वल हो। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी, आप काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। देखिए ये मैंने बनाया भैया ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम है आपका ABCD, ABCD। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बोला था कि ये दोनों साइड क्या इक्वल है, मैंने बोला था ये अनइक्वल कुछ भी हो सकता है, अपने को कोई आइडिया नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। बट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आपका स्पेशल केस है ट्रेपेजियम में, जिसमें ये जो AD होगी ये क्या होगी आपके BC के इक्वल होगी। ये स्पेशल ट्रेपेजियम का केस है, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये बनाया मैंने ट्रेपेजियम, ध्यान से देखिएगा आंखें खोल के। ये बनाया मैंने ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है ये है आपका वही वाला आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है। ये बनाई मैंने इसके मान लीजिए डायगोनल्स, ये बनाई डायगोनल्स, ये पहले डायगोनल और ये आपकी होगी दूसरी डायगोनल, ओके। ये हो गई आपकी इसकी पहली हाइट E, और ये हो गई इसकी दूसरी हाइट F। अब यहाँ पे देखिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये क्या आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम।
अब देखना यहाँ पे दो ट्रेंगल होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट निकलेंगे, और वो कॉन्ग्रुएंट निकल गए ना, मतलब बहुत बड़ा कंसेप्ट निकल गया। देखिए ए बी क्या है आपके, पैरेलल है सी डी के, है ना, राइट। ए बी क्या है आपके, पैरेलल है सी डी के। अब देखिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना उनको, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, उनको ध्यान से देखना। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, पहला पॉइंट आपका एडी क्या होगा, बीसी के इक्वल होगा। ये जो एडी है ये क्या होगा, बीसी के इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, वही प्रॉपर्टी पड़ी अपने ने। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें, इसमें किसी को कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये वाली साइड क्या आपकी इसकी इक्वल है, ये वाली साइड क्या है इसकी इक्वल है। ठीक, दूसरा देखिए ये डी ई और सी एफ क्या है, इसकी हाइट है, हाइट भी क्या होगी, इक्वल होगी, हाइट भी क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी, हाइट भी इक्वल होगी ना, राइट। तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज, ये दोनों साइड्स इक्वल है, दोनों साइड्स, दोनों साइड्स इक्वल है, तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा, इस एंगल से क्या होगा आपका, इक्वल होगा, राइट। एंड सिमिलरली जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो एंगल किसके इक्वल होगा, आपके इसके इक्वल होगा, वो एंगल क्या होगा आपके इसके इक्वल होगा। इस वाले में देखिए आपकी ये दो साइड और बीच का एंगल क्या आ गया, इक्वल आ गया है, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ट्रेंगल टी ए ई क्या होगा आपका, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ये कॉन्ग्रुएंट होगा आपका ट्रेंगल सी बी एफ के। देखो ट्रेंगल डी ए ई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल सी बी एफ, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, दिमाग में रखना, आपके आगे क्वेश्चन में काम आएगा ये, आगे क्वेश्चन में काम आएगा ये। अब देखिए एडी क्या है भैया, एडी आपके बीसी के इक्वल। दूसरा पॉइंट देखिए, अब ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैंने प्रूव कर दिया ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड ए ई इक्वल क्या होगी, बी एफ के इक्वल होगी। तो यहां से क्या पता चला आपको, ए ई इक्वल्स टू बी एफ, मतलब पिछला जो आपका क्वेश्चन था ना, वो अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का होता तो आपका 4 सेंटीमीटर सही आंसर था। तीसरा देखिए, एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल्स टू होगा आपका एंगल बी। चौथा देखिए, एंगल सी इक्वल्स टू होगा आपका एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी क्या है भैया, इक्वल है। और लास्ट रिजल्ट, ए सी क्या होगा आपका, बी डी के इक्वल होगा। ये जो आपका ए सी है ये क्या होगा, बी डी के इक्वल होगा, मतलब डायगोनल्स क्या होगी भैया, इक्वल होगी, बिकॉज ऑफ दीज साइड्स, बिकॉज ऑफ दीज साइड्स ये डायगोनल्स भी क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। ये सारे पॉइंट अब आपको ध्यान रखने हैं, जब जब भी आपको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम याद आए तो आपको ये सारे पॉइंट याद आने चाहिए कि भैया ये एडी आपके बीसी के इक्वल है, ये ट्रेपेजियम की आपकी डेफिनेशन है। अब ये दोनों क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों आपकी साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये इक्वल हो गई तो एंगल ए और एंगल बी भी क्या आपका इक्वल है, एंगल सी और एंगल डी भी क्या इक्वल है, और ये जो डायगोनल्स है ये भी क्या आपके इक्वल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है आपका साइक्लिक ट्रेपेजियम। साइक्लिक ट्रेपेजियम अपन कब से कर रहे हैं, साइक्लिक ट्रेपेजियम देखो क्या होता है, कोई भी सर्कल के अंदर अगर ट्रेपेजियम बनता ना, ये मान लीजिए ये सर्कल है, इसके अंदर मैं क्या बनाता हूं, आपका ट्रेपेजियम बनाता हूं। ये बनाया मैंने ट्रेपेजियम, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी नाम हो जाएगा। कोई भी ट्रेपेजियम अगर आप क्या बनाते हो, सर्कल के अंदर बनाते हो, तो हमेशा ध्यान रखना वो क्या होगा आपका, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर कोई भी ट्रेपेजियम आपका सर्कल के अंदर बना है तो वो क्या होगा, फिक्स है कि वो आपका आइसोसेलेस ही होगा, कोई और नहीं होगा, मतलब उसमें आइसोसेलेस के आपको प्रॉपर्टीज लगानी है। समझ गए, तो यहां पे खत्म होता है आपका ट्रेपेजियम। अब लास्ट टॉपिक आता है आपका भैया पॉलीगॉन्स। लास्ट क्या आता है, पॉलीगॉन्स। देखो पॉलीगॉन्स मोस्टली आपका फॉर्मूला पे बेस्ड है, मोस्टली कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूले रटो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, तो अब देखिए पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन होता है एनी अनसाइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एज पॉलीगॉन। जैसे आपने ने क्वाड्रिलेटरल देखा क्या है, पॉलीगॉन है, स्क्वायर देखा पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल देखा पॉलीगॉन है,
किस कोई भी इतने साइडेड फिगर होनी चाहिए जो क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, कितनी भी साइड हो सकती है उसके अंदर, उसको क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। अब एक बात बताइए, क्या कोई टू साइडेड फिगर पॉलीगन हो सकती है क्या? क्या कोई टू साइडेड फिगर पॉलीगन हो सकती है क्या? मेरे को आंसर बताइए एज पर यू, बताइए। नहीं हो सकती ना, बिकॉज देखो दो साइडेड होगी भाई, वो कभी क्लोज्ड बनेगी नहीं, दो साइड को कैसे क्लोज बनाओगे फिगर को, दो साइडेड फिगर ही नहीं होती है। अब देखिए पहला पॉलीगॉन जैसे आपके थ्री साइडेड हो गया, थ्री साइडेड कौन सा पॉलीगॉन आपका, ट्रायंगल है। दो, अगर चार साइड होगी तो क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अगर पांच साइड होगी तो क्या बोलेंगे, पेंटागन बोलेंगे। छह हो गई तो हेक्सागन बोलेंगे। और सात हो गई तो हेप्टागन, हेप्टागन को बोलेंगे। एट हो गई तो ऑक्टागन, नौ हो गई तो नोनागन, और टेन हो गई तो आपका डेकागोन। गन नहीं, गोन कर लेना इसको। तो ये फिगर्स के क्या आपके नाम है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं भैया पॉलीगॉन। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीगॉन में एक और केस आता है आपका, रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में एक और केस आता है आपका, रेगुलर पॉलीगॉन। देखो रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होती है, रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो उसकी दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, ए पॉलीगॉन इन विच वन, पहली कंडीशन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सारी की सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन देखिए इसकी क्या है, दूसरी कंडीशन है सारे के सारे एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ऑल एंगल्स आर इक्वल। मतलब रेगुलर पॉलीगॉन आपका वही होगा फिगर जिसमें क्या हो, सारे साइड्स भी इक्वल हो और सारे एंगल्स भी क्या हो आपका, इक्वल हो। तो अब चलिए मेरा एक क्वेश्चन आपसे, कि बताइए कोई थ्री साइडेड पॉलीगॉन है क्या? कौन सा थ्री साइडेड पॉलीगॉन, थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है, रेगुलर पॉलीगॉन, बताइए। तो थ्री साइडेड देखो रेगुलर पॉलीगॉन चाहिए, थ्री साइडेड मतलब ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल में कौन सा वो ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिमिलरली फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो जाएगा आपका, फोर साइडेड हो जाएगा भैया स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे साइड भी क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। चलिए आंसर बताइए मेरे को, स्क्वायर, रेक्टेंगल। अब मैं तीन फिगर्स के नाम लिख रहा हूं, बताओ इनमें से ना कौन सा आपका रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, बताओ इनमें से कौन सा आपका रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस में से कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है? तो देखो स्क्वायर तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपने ने कि सारा क्या भैया, सब कुछ इसके साइड्स भी इक्वल है और सारे एंगल भी इक्वल है, तो ये तो है। रेक्टेंगल देखिए नहीं है, बिकॉज इसकी लेंथ और ब्रेथ होती है ना, अलग अलग होती है ना। तो आपके एंगल्स तो सारे इक्वल होते हैं, बट साइड सारे इक्वल नहीं है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल साइड्स नॉट इक्वल, लेंथ और ब्रेथ अलग होती है। रोम्बस भी नहीं है आपका। रोम्बस क्यों नहीं है, बिकॉज सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। साइड्स तो होती है बट एंगल्स नहीं होते, ऑल एंगल्स नॉट इक्वल। इसके डायगोनल आपके 90 डिग्री पे बायस करती है, बट एंगल्स नहीं पता अपने को।
डायगोनल्स आता है क्या काउंट में? डायगोनल्स मतलब नहीं नहीं, डायगोनल्स नहीं आता है। डायगोनल्स को भी काउंट करोगे तो आपकी वो ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा, बट डायगोनल्स नहीं होता है। डायगोनल्स काउंट में नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बात करेंगे अपन एंगल्स की। अब बात करेंगे अपन एंगल्स की। अब देखो, आपको कोई भी पॉलीगॉन दे दे कि इतनी साइड का इतनी साइड का है, आप उसके एंगल्स का सम या फिर कैसे निकाल सकते हैं, इंटरनल एंगल कैसा कितना होगा, एक्सटर्नल कितना होगा, उनके अपन क्या करेंगे, फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। ठीक है। आपको मान लो कोई भी अनसाइडेड पॉलीगॉन दे दे कोई भी, और पूछे कि उसके सारे इंटरनल एंगल्स का सम निकालिए, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। तो ध्यान रखना, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, मतलब उसके अंदर के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम करें। जैसे ट्रायंगल में तीन होते थे, तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है ना, वही वाला। तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इक्वल्स टू होगा, आपका फॉर्मूला बन जाता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो आप ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती, ट्रायंगल में आपका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि तीन साइड्स होती है। अब देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले में अपन तीन साइड्स पुट करते हैं, तो 3 - 2 करेंगे तो एक आएगा, 180 इंटू 180 आता है, तो आंसर क्या आता है, 180। समझ गए। जैसे देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर में साइड्स कितनी होती है, 4 साइड्स होती है। तो मैं ऊपर वाले में देखिए 4 पुट करता हूँ, 4 को पुट किया तो 2 रह जाएगा, 18 2 क्या आएगा आपका, 360 डिग्री। तो देखिए आपका क्या आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है। समझ गए। तो ऐसे आप कोई भी फिगर का क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए अब क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए 24 साइडेड पॉलीगॉन। बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, वही ऊपर वाला फॉर्मूला, 24 एन की जगह आ जाएगा, -2 इंटू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 180 आ जाएगा। 22 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपका, 3960। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज सोच के देखिए, एक चीज सोच रहा, आपको सम दिया है सारे एंगल्स का, इंटरनल एंगल्स का सम है। अब मेरे को मान लीजिए इंडिविजुअल एंगल निकालना है कि एक इंटरनल एंगल क्या होगा, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, एक बात तो है ना, सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए अगर ये आपका टोटल सम है, अगर जितनी साइड्स हम उतने से डिवाइड कर दूं तो हर एंगल पता चल जाएगा ना। जैसे ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल है, रेगुलर है, इसमें तीन एंगल्स है, तीनों एंगल्स का सम 180 है। अगर मेरे को एक एंगल निकालना है तो मैं तीन से डिवाइड कर दूंगा ना। जैसे स्क्वायर है, इसमें चार एंगल्स है, चारों का सम है 360, अगर मैं चार से डिवाइड कर दिया तो एक का निकल जाएगा ना। तो अगर आपको एक एंगल पूछ लिया जाए तो आपको इस फॉर्मूले में क्या कर देना है, जितनी साइड से उससे डिवाइड कर देना है। तो नया फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो एन से डिवाइड कर दो, एन से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो वही फॉर्मूला मैं आपको लिखवाऊंगा थोड़ी देर में। दूसरा चीज देखिए, ये भाई दिमाग में बिठा लेना बात। दूसरा देखिए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ साइड एंड। अगर आपको पूछे कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल है, जैसे देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक। तो ट्रायंगल में देखिए एक्सटीरियर कौन से बन जाएंगे, इसका ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका ये बन जाएगा, तीसरा आपका ये बन जाएगा, ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी फिगर ले लो भाई, कोई भी फिगर, कोई भी फिगर ले लो, उसकी अगर एन साइड है, कितनी भी साइड हो भाई, जो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम होगा ना, वो हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, 360 डिग्री होगा। हमेशा ध्यान रखना 360 डिग्री होगा, कोई फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल सम कितना होगा आपका, 360 डिग्री होगा, ठीक। अब देखिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो जो टोटल एंगल्स का सम है उसमें एन साइड्स का डिवाइड कर दो। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है भैया, इसका फॉर्मूला बन जाता है n-2 इंटू 180। ये हो गए टोटल एंगल का सम, बट अपने को हर एक निकालना है, ईच निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एन का डिवाइड हो जाएगा, है ना।
और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो n से मैं डिवाइड करता हूं तो ये हो जाता है आपका 180 माइनस 360/n। आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है आप कौन सा फॉर्मूला याद रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल। अब ऐसी अगर आपको हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, टोटल एक्सटीरियर एंगल का 360 सम है, तो ईच क्या हो जाएगा आपका, एन से डिवाइड कर दीजिए अगेन। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई एन। क्लियर, क्लियर है भाई, सब इजी चीजें हैं। अब एक और चीज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कोई अनसाइडेड की फिगर है, कोई अनसाइडेड की फिगर है, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी हो सकती है, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी हो सकती है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ध्यान रखना, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसका भी एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, वो है भैया एन एन माइनस 3/2, एन एन माइनस 3/, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। समझ गए। अब चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन 12 साइडेड पॉलीगॉन, बताइए 12 साइडेड पॉलीगॉन में कितने आपके डायगोनल्स होंगे। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूज कीजिए सिंपली, सॉल्यूशन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल्स टू होता है आपका एन एन माइनस 3/2। ठीक, यहां से आ जाएगा आपका एन आपका 12 दिया है, 12 माइनस 3 करेंगे 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम 9 6 आ जाएगा आपका आंसर फाइनली 54। चलिए इसका बताइए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए 20 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। एक 20 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है, बताओ इसका ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा। अच्छा एक चीज, एक कंसेप्ट ध्यान रखना, अगर आपकी कोई फिगर है तो उसमें इंटीरियर एंगल, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा कोई भी पॉइंट पे। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा आपका, 180 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना। बताइए, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको मैंने। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट तो आपका भैया डायरेक्ट आप क्या करो, फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या था आपका, ईच इंटीरियर इक्वल्स टू था आपका n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, ये फॉर्मूला था। तो यहां से हो जाता है, क्या हो जाता है 18 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 20, राइट, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कटेगा आपके 9 टाइम, 89 जा क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 162 डिग्री। दूसरा देखिए सेकंड मेथड क्या है, सेकंड देखिए मेथड क्या है, आपको ईच इंटीरियर एंगल निकालना है। ठीक, अपने को पता है एक्सटीरियर एंगल टोटल कितना होता है, 360 होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लेता हूँ, ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लेता हूँ, वहां बाद में यहां पुट करूंगा तो इंटीरियर पता चल जाएगा। तो ईच एक्सटीरियर देखिए क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाई एन, जो कि क्या है 20, जीरो से जीरो कटा क्या आ गया आपका 18 आ गए। अब अपने को पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल्स टू होता है 180, इंटीरियर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 180 माइनस 18, आंसर आ जाएगा 162। तो दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करोगे तो फायदे में रहोगे। एक होता है भैया आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इसमें बस डेफिनेशन ध्यान रखना और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
कॉन्वेक्स पॉलीगोन आपका वो होता है नन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, none of its interior angle is more than 180 डिग्री। इसका एक भी इंटीरियर एंगल है ना, एक भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, सिंपली आपको ये याद रखना है। वहीं आपका कॉनकेव क्या होता है भैया, एट लिस्ट वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। इसका एक एंगल क्या होगा आपका, एट लिस्ट क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा। कॉन्वेक्स की जैसे देखो मैं फिगर बनाता हूं, ये मैंने बना दी भैया कॉन्वेक्स की फिगर। ये क्या बना दी भैया मैंने, कॉन्वेक्स की फिगर बना दी, जैसे देखिए ये वाले। और कॉनकेव आपका जैसे मैं फिगर बनाता हूं तो फिगर देखिए मैंने ऐसे बनाई। तो ये वाला एंगल देखिए, ये वाला, ये क्या आपका 180 से ज्यादा है, तो एटलीस्ट कम से कम एक होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट एक क्या होगा आपका 180 से ज्यादा होगा। और कॉन्वेक्स में क्या होंगे, सारे के सारे एंगल क्या होंगे आपके 180 से कम होंगे। तो डेफिनेशन ध्यान रखना, आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है इसलिए लिखवाइए। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, अब बस क्वेश्चन बचे हैं, इसका आंसर बताइए, अब जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए। आपको बोला एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल से उनका रेशियो ये है, तो बताइए नंबर ऑफ साइड क्या होगी इस पॉलीगॉन की। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है, अभी एक्सटीरियर इंटीरियर में रिलेशन बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको। क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अपने को क्या दे रखा है, एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशियो क्या दे रखा है। देखो एक्सटीरियर दे रखा है अपने को 1 रेशियो और 4 दे रखा है अपने को इंटीरियर, तो मैं मान सकता हूँ एक्सटीरियर मान लीजिए x है, तो इंटीरियर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अपने को पता है दोनों का सम इक्वल्स टू क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है ना भाई, पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी 36 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू निकल चुकी है, मतलब ईच आपका एक्सटीरियर एंगल निकल चुका है, ईच एक्सटीरियर एंगल, बट अपने को क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब याद कीजिए एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता था, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होता था, ये होता था 360 डिग्री बाई एन होता था ना, ये तो होता था फॉर्मूला। और ये अपने को दे रखा है 36, इधर हो गया 360 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहां से आंसर क्या निकल जाएगा आपका 10 निकल जाएगा, एन इक्वल्स टू 10 साइड है। आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आया, काफी इजी क्वेश्चन था। कंसेप्ट सीखिए कौन सी फॉर्मूले को कहाँ कैसे यूज कर सकता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा फायदे में रहोगे। अगर रट के करोगे चीजें तो डिफिकल्टी होगी फिर। चलिए इसका आंसर बताइए, डिफरेंस दे रखा आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच में, तो बताइए उसके नंबर ऑफ साइड्स क्या होगी पॉलीगॉन की। देखो क्या बोला आपको, आपको डिफरेंस दे रखा है इंटीरियर और एक्सटीरियर का, आई माइनस ई दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 150 दे रखा है। आपसे पूछिए नंबर ऑफ साइड, अब देखो नंबर ऑफ साइड निकालनी है, अगेन वही एक्सटीरियर निकल गया तो नंबर ऑफ साइड निकल जाएगी। अपने को पता है आई प्लस ई क्या होता है भैया 180 होता है, पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई 2, दोनों को सोल्व कर लीजिए। सोल्व करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, सोल्व करते हैं, अपने को एक्सटीरियर चाहिए तो मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो ये आएगा -2e इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, आएगा -30। माइनस से माइनस कटा e इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा भैया 15 डिग्री। e आ गया, ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया, अपने को पता है ईच एक्सटीरियर इक्वल्स टू क्या होता है,
ईच एक्सटीरियर इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है 360 डिग्री बाई एन। अपने को तो एन चाहिए, तो ये आ जाएगा 15 इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई एन। तो एन इक्वल्स टू यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 24। सेम ही चीज फॉलो हो रही है, ये सारे पी वाई क्यू है भाई आपके। इसका बताइए, इसका बताइए। सम दे रखा आपको, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम याद है ना कितना होता था, तो बताइए पॉलीगॉन कौन सा है। पॉलीगॉन कौन सा है कब पता चलेगा, जब आपको साइड पता चलेगी। देखो बहुत सिंपल है ये, अगेन बहुत सिंपल है। आपको दे रखा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या था, n माइनस टू इंटू 180 था। इक्वल्स टू दे रखा है ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता था, 360 होता था, 360 होता था ना, तो उसका ट्वाइस दे रखा है 2 इंटू 360। तो यहाँ से देखो n निकल जाएगा, n देखो क्या निकलता है, 180 से ये कटेगा देखो 2 टाइम्स, तो 2 टू जा 4 आ जाएगा, 4 में 2 8 होगा, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6 साइड। तो 6 साइडेड फिगर क्या होती है आपकी, हेक्सागन होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सागन। देखिए कितना सिंपल था भाई, इससे सिंपल और क्या क्वेश्चन होगा। चलिए इसका बताइए भाई। पॉलीगॉन हैज 35 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगॉन इज। बताइए, डायगोनल्स ऑलरेडी दे रखी है आपको इस बार, डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या था, लगाइए, साइड बताइए। क्या हो जाएगा, देखिए डायगोनल्स का फॉर्मूला होता था आपके n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपको दे रखा है 35, कितने दे रखे हैं 35, तो यहां से निकल जाएगा n माइनस 3/2, 2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 70। अब फर्दर सोल्व मत कीजिए भाई, ऑप्शन से पुट करके देख लीजिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, क्वाड्रेटिक मत बनाइए इसको। बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन n इक्वल्स टू 10 सेटिस्फाई। देखिए 10 पुट करते हैं तो 10, 10 माइनस 3 करेंगे 7, 7 इंटू 10 क्या होता है आपका 70 होता है, तो आंसर हो जाएगा 3। चलिए इसका बताइए। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 135 डिग्री। देखो ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है, देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको बतानी है, अगेन आपको एन निकालना पड़ेगा पहले। तो या तो एक्सटीरियर निकाल के वैसे एन साइड निकाल लो, फिर आप डायगोनल्स निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी यूज कर सकते हो। देखो अपने को पता है, अगर इंटीरियर एंगल आपका 135 डिग्री है, तो अपने को पता है ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस 135 करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। अब ईच एक्सटीरियर एंगल 45 आ गया, तो अपने को पता है 360 बाई एन इक्वल्स टू क्या होगा 45 होगा। अब मैं वापस वो लाइन लिख नहीं रहा हूँ कि ये इक्वल्स टू होगा आपका ईच एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से एन इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, एन इक्वल्स टू निकल गया 8। अब साइड निकल गई तो डायगोनल्स निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी एन, एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कितना आ जाएगी 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये घटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 5 का आंसर आ जाएगा 20, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझना क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन आपके इसी पे बेस्ड है।
है ना, आपके सीटीएस पूछता है कंसेप्ट, ये क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट। अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनिए, अभी तक मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ईच एक्सटीरियर एंगल, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होता है आपका, ये होता है 360/n। क्या होता है? 360/n। अब एक चीज देखिए, 360 तो फिक्स रहना है, सब में 360 होना है। एक्सटीरियर एंगल डिपेंड किस पे करता है? एन साइड पे करता है। और कैसे करता है? इनवर्सली डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एन एक्सटीरियर एंगल उतना ज्यादा क्या होगा आपका, कम होगा। तो यहां से क्या पता चला कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये क्या होता है, 1/n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या पता चला? एक्सटीरियर एंगल आपका 1/n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो यहां से देखिए क्या चीज पता चली, इसको मैं कैसे कॉन्क्लूड कर सकता हूं। कॉन्क्लूड देखिए कैसे कर सकता हूं, कॉन्क्लूड ऐसे कर सकता हूं, मान लीजिए आपने को पॉलीगन दिया है। अब क्वेश्चन में देखो कैसे दिया होगा, क्वेश्चन में क्या दिया होगा आपको, पॉलीगॉन्स दिया होगा। ठीक, एक पॉलीगॉन है ए, एक है मान लीजिए बी, और इनकी नंबर ऑफ साइड्स दी होगी। क्या दी होगी? नंबर ऑफ साइड्स। मान लीजिए नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दिया है 2:3। अगर देखिए साइड का रेशियो 2:3 दिया है, तो एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा ना इसका। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये वही वाला सीन है जैसे अपन स्पीड टाइम डिस्टेंस पे करते थे कि डिस्टेंस सेम है तो आपका वो दोनों डायरेक्ट हो जाता है, प्रोपोर्शनल इनवर्स हो जाता है। तो वैसे ही ये एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा इसका, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एकदम इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या कर देंगे अपन, एकदम इसका उल्टा कर देंगे। और वहीं अगर एक्सटीरियर एंगल दिया होता तो साइड्स क्या हो जाती है, एकदम इसकी उल्टी हो जाती, रेशियो क्या हो जाता है, एकदम उल्टा हो जाता। समझ गए ना भाई, पहला कंसेप्ट समझ गए, पहली चीज समझ गए ना। अब एक चीज देखिए, ये आपको दो पॉलीगन दिए, दो पॉलीगन दिए। एक बात बताइए, कोई भी पॉलीगन है उसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम तो सेम रहेगा ना, 180 रहेगा ना। इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम तो सब में 180 रहेगा। तो यहां से देखो एक चीज और क्या आती है, मान लीजिए पहला पॉलीगन है उसमें इंटीरियर I1 है और एक्सटीरियर E1 है, ये इक्वल्स टू क्या होगा आपका, दूसरे वाले के I2 प्लस E2 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 180 आता है, तो मैंने दोनों क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो यहां से क्या पता चलता है आपको, I1 माइनस I2 इक्वल्स टू होगा आपके किसके, E2 माइनस E1 की। दूसरा कंसेप्ट क्या पता चला, डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल्स, डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू होगा आपका डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल्स। क्या होगा, इक्वल्स टू होगा डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल्स। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है, अगेन ध्यान रखना। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला कि एक आपका रेगुलर हेक्सागन और एक आपका रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागोन। इसका इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर लिख रहा हूं मैं। इसका इंटीरियर मान लीजिए कितना आपका 120 है, इसका एक्सटीरियर कितना आपका 60 है। इसका इंटीरियर मान लीजिए आपका 135 है, तो इसका एक्सटीरियर क्या होगा, 45 होगा। क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए सेम होगा, इसके बीच में भी देखिए 15 का है, इसके बीच में भी देखिए 15 का है। तो ये दोनों कंसेप्ट ध्यान रखना। एक्सटीरियर एंगल आपका 1/n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों का जो आपका एंगल्स होता है इंटीरियर एक्सटीरियर का, वो सम क्या होता है, दोनों का इक्वल होता है। तो यहां से एक चीज पता चलती है कि डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स होगा डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल्स। अब चलिए ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप, ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखो क्या बोला है, वही दो कंसेप्ट लगेंगे। बोला नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इन द रेशियो 5:4। आपको क्या बोला है, रेगुलर पॉलीगॉन है, एक मान लीजिए ए है, एक मान लीजिए बी है। साइड्स का रेशियो दे रखा है, साइड्स का रेशियो क्या दे रखा है भैया, साइड्स का रेशियो दे रखा है 5:4। तो सिंपली अपने को पता है एक्सटर्नल एंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल का रेशियो हो जाएगा 4:5। पहली चीज तो क्या हो जाएगा, 4:5। ठीक है, ये हो जाएगा 4:5।
अब एक चीज देखिए, ये 4:5 हो गया, तो अपन बोल सकते हैं इसका एक्सटीरियर एंगल होगा 4x और इसका क्या होगा आपका 5x होगा, इसका होगा 5x। फर्दर देखिए क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स इज 9 डिग्री। अपने को पता है डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन आपके एक्सटीरियर एंगल्स, पढ़ा था अभी थोड़ी देर में। और ये अपने को 9 दे रखा है, तो अपने को यहां से क्या पता है, E2 माइनस E1 क्या होगा आपका 9 होगा। E2 देखिए अपने पास है 5x और ये भी अपने पास है 4x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी 9 डिग्री। देखिए x की वैल्यू निकल गई तो दोनों ट्रायंगल्स की क्या निकल जाएगी, दोनों ट्रायंगल्स दोनों जो भी फिगर्स है उसकी क्या निकल जाएगी, आपकी एक्सटीरियर एंगल्स निकल जाएंगे। तो पहला क्या हो जाएगा 4 9 जो हो जाएगा आपका 36 डिग्री और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 4 9 जो 45 डिग्री। ठीक, दोनों के अपने को क्या पता चल गया भैया, एक्सटीरियर एंगल्स पता चल गए, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो क्या साइड्स भी निकाल सकते हैं दोनों की, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, वही 360 डिग्री बाई एन वाला। तो फर्स्ट वाली जो ए वाली होगी उसकी साइड देखिए क्या हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाई एन इक्वल्स टू का 36, यहाँ से एन क्या निकल जाएगा आपका 10 निकल जाएगा। वैसे बी का क्या निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा 360 डिवाइडेड बाई एन इक्वल्स टू क्या होगा 45, 45 का डिवाइड करेंगे तो n इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। अब देखो क्या क्या दिए स्टेटमेंट, वन ऑफ देम इज पेंटागन एंड द अदर इज रेक्टेंगल। क्या एक रेक्टेंगल है, नहीं है भाई, 8 साइड कब से होने लगी है रेक्टेंगल के। वन ऑफ देम इज डेकागोन, डेकागोन मतलब 10 साइड, और एक आपका ऑक्टागोन, एक ऑक्टागोन मतलब 8 साइड, एकदम सही है। द सम ऑफ देयर एक्सटीरियर एंगल्स इज 720 डिग्री। देखो सम भाई, देखो ये तो क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, अपने को पता है हर ट्रेंगल हर फिगर का क्या होता है, आपका एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। तो इसका भी 360 होगा, इसका भी 360 होगा, दोनों का सम करोगे तो 720 आएगा। तो आंसर थर्ड भी क्या आपका सही है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, 2 and 3, सॉरी 2 and 3। समझ में आया ना कैसे यूज करना ऊपर वाले कंसेप्ट को, ऊपर वाले कंसेप्ट को कैसे यूज करना है, समझ में आया ना भाई। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। अब जल्दी जल्दी बताइए फिर क्लास ओवर कर पाए, है ना। 20 क्वेश्चन है, कर लेते हैं। आप फास्ट करोगे तो कर लेंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। इजी जी है यार, टफ नहीं है, 20 भी नहीं है, 19 ही है। देखो क्या बोला इन्हें, रेगुलर पॉलीगॉन द एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर एंगल्स आर इन द रेशियो दिस, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज। तो देखो अपने को क्या दे रखा है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशियो दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं ना, पहला है 2x और दूसरा है 3x। मैंने बोला था सम क्या होता है आपका 180 होता है, कर चुके हैं ना ऐसा। x इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 5 का डिवाइड करेंगे तो 36 निकलेगा। आपको क्या पूछिए, नंबर ऑफ साइड्स पूछिए। अब देखिए आपको एक्सटीरियर निकाल लेते हैं, एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा आपका 72 डिग्री, है ना, क्योंकि साइड निकालने के लिए एक्सटीरियर चाहिए होगा। सिंस 360 डिवाइडेड बाई एन इक्वल्स टू क्या होगा आपका 72 होगा, तो एन यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 5 निकल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 5। सिंपल सा था। चलिए इसका बताइए, ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 150 डिग्री, द पॉलीगॉन इज ए। हर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, आपको पूछा कौन सा पॉलीगॉन है ये। अगेन यार सिंपल क्वेश्चन है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर दिया हुआ है तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल सम 180 होता है। एक्सटीरियर निकल गया तो साइड निकाल लीजिए, 360 डिवाइडेड बाई एन इक्वल्स टू क्या होगा 30 डिग्री होगा। एन यहाँ से क्या निकल गया, एन निकल गया आपका 12। 12 साइडेड फिगर क्या होगा आपका, डोडे डोडेकागोन, डोडेकागोन। चलिए इसका बताइए, नंबर ऑफ डायगोनल्स दिया दी हुई है आपको, नंबर ऑफ साइड पूछिए आपको, सिंपल है ये तो, बहुत भी सिंपल है, फॉर्मूला यूज करना है। इसका क्या हो जाएगा भाई, सिंपली फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका डायगोनल्स का,
ये होता है एन एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू क्या दे रखा आपको 135। तो यहां से क्या हो जाएगा एन एन माइनस थ्री इक्वल्स टू 135। अब अगेन ऑप्शन से कीजिए, बाई ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सेटिस्फाई करता है। बी क्या करता है सेटिस्फाई करता है। देखिए यहाँ पे 18 रखूंगा, 18 इंटू क्या करूंगा, ये 270 कर लेना, सॉरी इसको 270 कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई होगा 270 होगा ना, ठीक। 18 इंटू 15 करेंगे तो क्या आएगा आपका 270 आएगा। चलिए इसका बताइए। ये क्वेश्चन एक्चुअली ना आपके उससे पूछ लिया है, हाँ 3D मेंसुरेशन में पढ़ेंगे अपन, वहीं आपको समझ में आएगा ये। तो अभी के लिए बस नोट कर लेना, बाकी ये चीज़ आपको वहां पढ़ाऊंगा ना, तब पता चल जाएगा कितनी एजेज होती है क्या नहीं होती है। है ना, पिरामिड प्रिज्म अपन वही पढ़ेंगे। देखो क्या बोला आपको, एक बोला है पिरामिड है एंड बी द क्यूब, let ABC denote the number of edges, number of faces, number of corners respectively. The result A equals to B plus C क्या होगा? किस किस के लिए ट्रू है ये आपसे पूछा गया है। और देखिए वैसे मैं आपको पिरामिड का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। पिरामिड देखिए कैसे बनता है, ऐसे बनता है आपका पिरामिड। एक ट्रायंगल इधर होगा आपका, एक ट्रायंगल ऐसे इधर बनेगा, ऐसे, ठीक है। 3D में सोचिए थोड़ा, एक इस साइड बनेगा, एक क्या बनेगा इस साइड बनेगा, एक क्या बनेगा पीछे की साइड बनेगा, एक बनेगा इस साइड ऐसे, और एक बनेगा पीछे की साइड, और एक फेस बनेगा आपके नीचे के साइड स्क्वायर लगेगा, ऐसे स्क्वायर लगेगा, ठीक है। ऐसे आपका पिरामिड बनेगा। तो पिरामिड में देखिए आपकी नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाती है, एजेस इनको बोलते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। फेसेस कितने हो जाते हैं, फेस देखिए 1 2 3 4 5 कितने हो जाते हैं, 5। और आपके कॉर्नर्स कितने हो जाते हैं, कॉर्नर मतलब वर्टेक्स, 1 2 3 4 5 ये भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो देखिए अब क्या बोला इन्होंने, ए डिनोट करता है एज को, बी डिनोट डिनोट करता है आपके किसको, फेसेस को, एंड सी डिनोट करता है आपके कॉर्नर्स को। तो देखते हैं अपन ए इक्वल्स टू बी प्लस सी आता है क्या, ये क्या आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका है सी। तो देखिए एट इक्वल्स टू क्या होता है, 5 + 5 10 होता है, इसके इक्वल नहीं है, तो पहला वाला तो क्या हो गया भैया, गलत हो गया। ऐसे ही देखिए क्यूब में, क्यूब तो सबको पता होगा क्या होती है, क्यूब में आपके फेसेस कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। आपके फेस सॉरी एजेस 12 होते हैं, फेसेस आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं, और वर्टेक्स कितने होते हैं, मतलब ये आपके कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो अगेन लगाते हैं, देखो 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 6 + 8 होगा, जो कि कितना आएगा 14 आएगा। अगेन इक्वल नहीं है तो नन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई। इसका बताइए, उस रेगुलर पॉलीगन की साइड्स बताइए जिसका इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल आपका 162 डिग्री। अब देखिए ईच इंटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर निकालो सिंपली, क्या आ जाएगा आपका 18 डिग्री आ जाएगा। तो आपको क्या निकालनी है, साइड्स निकालनी है। साइड्स क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 360 डिग्री बाई एन इक्वल्स टू 18 डिग्री। एन क्या निकल जाएगा यहाँ से, एन निकल जाएगा आपका 20। चलिए नेक्स्ट बताइए। A polygon has 275 diagonals, then the number of sides of that polygon is, ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन आपका 22, सी ऑप्शन है 24, और डी ऑप्शन है आपका 25।
क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए, n-3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 275 होगा। यहाँ पे देखिए ये निकल जाएगा n² -3n -550 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। अगेन सेटिस्फेक्शन से कीजिए, सेटिस्फाई करवाओगे तो 25 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नाउ डी ऑप्शन सेटिस्फाई। हाँ एकदम सही है आदित्य, डी ऑप्शन सेटिस्फाई आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये बताइए बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 आपका डेटा इन अप्रोप्रिएट। देखो क्या बोला है, दो रेगुलर आपकी क्या है भैया, पॉलीगन सा रेगुलर बोला। देखो रेगुलर मतलब इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल। मान लेते हैं पहला है P1, दूसरा आपका P2। ध्यान से देखना, आपको बोले इनके साइड का रेशियो क्या दे रखा है, साइड का रेशियो दे रखा है 2:3। क्या दे रखा है, 2:3। तो एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था इनवर्सली होता है एकदम, तो हो जाएगा 3:2। इंटीरियर एंगल का आपको रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, 4:5। तो पूछा है कि बताइए फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ साइड ऑफ बोथ द पॉलीगन, मतलब इनके नंबर ऑफ साइड्स निकालो और उनका सम बताओ क्या होगा। तो साइड निकालते हैं। देखो पहला वाला जो है इसका आपका एक्सटीरियर 3 है और इंटरनल आपका क्या है 4 है। इन दोनों का सम अपने को पता है क्या होगा, आपका 180 होगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ 3x प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 4y इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 180। ऐसी इक्वेशन 2 बन जाएगी दूसरे वाले के लिए कि 2x प्लस 5y इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आपका 180 होना चाहिए, राइट। अब देखिए फर्दर इसको सोल्व करते हैं। फर्दर इसको सोल्व करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, अपने को तो x चाहिए, x से क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं, सबको पता है ना। एक्सटर्नल पता चल गया तो भैया साइड निकल जाएगी। तो y को सेम करके एलिमिनेट कर देते हैं। तो y को देखो सेम कैसे कर सकते हैं अपन, y को इसको मैं 5 से कर देता हूँ पूरे को मल्टीप्लाई, और इसको कर देता हूँ 4 से, इसको कर देता हूँ 4 से। तो पहला इक्वेशन देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 20y प्लस 15x इक्वल्स टू 5 इंटू ये करेंगे तो आपका कितना आएगा, 900 आएगा। और दूसरा आ जाएगा आपका 20y प्लस 8x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 720। दोनों को देखिए सोल्व करूंगा तो ये माइनस होगा तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपके, तो ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 7x इक्वल्स टू 180। तो देखिए 7x की वैल्यू निकल गई है 180, 7x की क्या वैल्यू निकल गई है 180। तो x की वैल्यू ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा आपका 180/7, 180/7, 180/7 आपका ईच एक्सटीरियर एंगल है। ईच x की वैल्यू आई है, सॉरी ईच एक्सटीरियर एंगल नहीं है। तो इसका देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 3x होगा। फर्स्ट वाले का क्या होगा, सिंस x इक्वल्स टू आपका 180/7, फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आपका 180 इंटू 3/7, और दूसरे वाले का हो जाएगा आपका 180 इंटू 2/7। अब पहले वाले की साइड निकालते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल पता चल गया अपने को, पता है 360/n इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ईच एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए 180 इंटू 3/7। देखिए 180 से ये कटेगा 2 टाइम। अब देखिए फर्दर ये आएगा 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाई 3।
क्या यार साइड यार पॉइंट में आ सकती है क्या? क्या साइड पॉइंट में आ सकती है क्या? ऐसा थोड़ी है कि साइड 1.5 हो जाए यार, साइड तो पूरी की पूरी होगी ना, ऐसा थोड़ी है आपका हाथ आधा हो जाए। साइड तो पूरी की पूरी होगी, तो यहाँ पे यही क्या आपकी डिटेल्स है वो क्या है, इन अप्रोप्रिएट है। डाटा तो आपका सफिशिएंट है बट इन अप्रोप्रिएट डिटेल्स है, तो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, इन अप्रोप्रिएट डेटा है। चलिए नेक्स्ट का बताइए जल्दी से आंसर। एरिया बताना आपको, बस बताया था मैंने एरिया का फॉर्मूला आपको। एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसमें हेक्सागन बनाए। इफ एक्स इज द एरिया inside the circle but outside the regular hexagon, then which one of the following is correct? देखो क्या बोला है आपको, बोला एक सर्कल है, ये बनाया मैंने सर्कल। हाँ उससे भी पढ़ने लग गया था, वहीं से भी आप टिक कर सकते हो डायरेक्टली आंसर, वहीं से भी डायरेक्टली टिक कर सकते हो। एक्स की वैल्यू से हिंट पड़ गया था भाई, नीचे 7 आ रहा है। अगर 7 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी को डिवाइड नहीं करेगा, 180 आपका इवन हो रहा है, किसी को डिवाइड नहीं करेगा वो। तो इसमें क्या आपका एक बना हुआ है भैया हेक्सागन, ये बना लेता हूँ मैं हेक्सागन। भाई साहब मस्त बनाया मैंने ना, चलो वापस बनाता हूँ। पेंटागन बन गया। ये हेक्सागन बना, और इसके ऊपर क्या आपका, ऐसे सर्कल है। देखो कितनी परफेक्ट फिगर बनाई है मैंने, ठीक है। इसके ऊपर क्या है भैया, एक सर्कल है। बोला ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये एरिया, ये वाला, ये जो सर्कल के तो अंदर है बट हेक्सागन के क्या है, बाहर है। इसका आपको एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है इसका एरिया दे रखा है आपको एक्स। और बोला ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या है आपको, इसका रेडियस आपको दे रखा है भैया 5। और देखो ये 5 दे रखा है, तो अपने को पता है ये भी 5 होगा। और ऐसे करके सारे क्या हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। ऐसे क्या हो जाएंगे, सारे आपके 5 हो जाएंगे। अब सारे आपके 5 हो गए। अपने को ये x की वैल्यू बतानी है, देखो कैसे निकाल सकते हैं, पहले पूरा सर्कल का एरिया निकाल लो, माइनस कर दो ये अंदर वाला एरिया, तो x निकल जाएगा ना, सिंपल है ना। सर्कल का पूरा एरिया निकाल लो, रेडियस है, माइनस कर दो आपके इसका एरिया, इसका एरिया क्या कर दो भैया, माइनस कर दो। एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। कर सकते हैं ना ऐसा, कर सकते हैं ना। अब देखिए अपने को पता है कि ये हेक्सागन होता है, इसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं, सारे ट्रायंगल्स इक्विलेटरल होते हैं ना, बताया था ना मैंने आपको, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है। तो सारे आपके 60 होते हैं, तो ये क्या होता है आपका इक्विलेटरल होता है। तो ये 5 होगा, तो ये भी 5 होगा, ये भी क्या होगा आपका 5 होगा। तो साइड क्या पता चल गई, सो साइड ऑफ हेक्सागन क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। साइड पता चल गई, तो आपको या तो फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखाया था वो रट लो, या फिर मैंने बोला था 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक का एरिया निकालो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर होता है ना, एस स्क्वायर, एस क्या आपका 6 है, 6 क्या सॉरी 5 है, 5, 5 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए फर्दर सोल्व करते हैं, आप इसको पूरा सोल्व करोगे ना तो ये पॉइंट में आएगा 78.57, और इसको पूरा सोल्व करोगे ना √3 की वैल्यू 1.71 पुट करके, तो ये आएगा आपका 64.95। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है आपका 13.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13.62 देखिए किसके बीच में आ रहा है, आंसर हो जाएगा आपका ए वाला।
समझ गए? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए, इसका बताइए। देखिए क्या बोला आपको, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, बना लेते हैं। ये बन गया आपका पी क्यू आर एस एक स्क्वायर। अलाइन सेगमेंट एक्स एस एक्स, एस से निकलती है और एक्स कट्स क्यू आर, क्यू आर को क्या करती है, कट करती है, तो कट करवा देते हैं भैया, ये करवा दी मैंने। ठीक, एस एक्स। डायगोनल पी आर एट ओ, और डायगोनल पी आर को भी क्या करती है, कट करती है। कहाँ पे करती है, ओ पे कट करती है, ये ओ पे कट करती है। ठीक, सच दैट एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल आर ओ एस, आर ओ एस देखो क्या बन जाएगा, आर ओ एस ये आपका 100 डिग्री। एंगल ओ एक्स आर, ओ एक्स आर ये आपका 8 डिग्री। फाइंड ए की आपको वैल्यू बतानी है, ए की आपको वैल्यू बतानी है भाई। कैसे निकालेंगे ये, बताइए। कैसे निकलेगा सर? देखिए सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ एक्स ओ आर, ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ, है ना। तो एंगल एक्स ओ आर क्या होगा आपका, एंगल एक्स ओ आर होगा आपका 180 माइनस 100, है ना। तो ये आ गया आपका 80 डिग्री, तो एक एंगल तो आ गया, ये एंगल आ गया। अगर ये निकल जाए तो अपन ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे। अब देखिए ये डायगोनल है, मैंने आपको बताया था डायगोनल क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा, सिंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर होगा तो आपका एंगल एक्स आर ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब एक्स आर ओ आपके पास है, एक्स ओ आर आपके पास है, ए आपको निकालना है। तो एक्स सो एंगल ए प्लस 80 डिग्री प्लस 45 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका, 180 होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स क्या निकल जाएगा आपका, 55 डिग्री निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था भाई, अगेन प्रॉपर्टी पे बेस्ड। ठीक, अब ये आगे वाले क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। देख देख लो, मैं बता देता हूँ। ये वही वाला क्वेश्चन है, देख लो, जो थोड़ी देर पहले अपने ने इन अप्रोप्रिएट किया था ना, इसमें अप्रोप्रिएट निकल गया, निकलेगा, तभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अगेन नंबर ऑफ साइड्स का क्या बताना है, सम बताना है। वही सेम क्वेश्चन है, देख लो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट इसमें ये परफेक्ट क्वेश्चन है तो आंसर परफेक्ट निकलेगा, सम निकल जाएगा। ये वाला देख लो, ईच इंटीरियर एंगल बताना आपको रेगुलर पॉलीगॉन का। इंटीरियर एंगल आपको ईच दिया हुआ 120 डिग्री, आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बतानी है, तो पहले साइड निकालो फिर डायगोनल्स निकल जाएगी। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ हेक्सागन ऑफ साइड ए इज इक्वल्स टू, एरिया क्या होता है रेगुलर हेक्सागन का, बताया था ना मैंने, 6 इंटू क्या होता था, 6 इंटू होता था इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, √3/4 ए स्क्वायर। तो देखिए ये कट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 3 ए स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सॉरी नीचे 2 आएगा ना, 2 आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक, एक ये क्वेश्चन ट्राई करना। इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ a regular polygon is twice the sum of all exterior angle then the polygon is, तो ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो ये सब आपको क्या करने हैं, ट्राई करने हैं। इसी के साथ आपका क्वाड्रिलेटरल है भैया खत्म। अब रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से, अच्छे से क्या कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना, वरना क्या करेगा ये, तबाही मचा देगा। समझ गए ना?
हाँ, समझे कि नहीं समझे? कल से सर्कल करेंगे। हाँ, दिल से लगा लेंगे। कर लेना, ठीक है ना? चलिए जी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना। कल से सर्कल करेंगे अपन। सर्कल आपका लास्ट पार्ट है वैसे ज्योमेट्री का। एंड कोऑर्डिनेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेली क्लास में आ जाया करो। हाँ, जियोग्राफी करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जल्दी जल्दी एक क्लास में कर लेंगे अपन, सर्कल में 2 दिन लग जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें। चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।